हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे में 2024-25 में पूछे गए जीके देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एमएसएमईज की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंचने को सुगम बनाना। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस है? यह प्रति आय इकाई बचत है। इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डायनेमो प्रभाव। चौथा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक परिस्थिति तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सानंद, गुजरात। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बिंदुत स्त्राव। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सार्वजनिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना खाली स्थान द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना के तहत एक उप योजना नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ओशियन मॉडलिंग एजेंडा ओमेगा। अगला क्वेश्चन, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मई महीने में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 6वां भाग। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा एस सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मालिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना की घोषणा की? तो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो पहले विकल्प देखते हैं, 4 ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति सरकार प्रणाली। यह आंसर गलत है। भारत के सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा गया था? महान विभाजन वर्ष हमारा 1921 था। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग हटाना। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज
की स्थापना कब हुई थी? साधारण वर्ण समाज की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर 1978 होगा। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धि हासिल की? इसका करेक्ट आंसर होगा 2024 में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ का कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 73। अगला क्वेश्चन, भारत ने 10 जनवरी 2023 को किस तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उस्ताद अब्दुल करीम खान। अक्टूबर 2023 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन को खाली स्थान में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए एप्स, प्लगइन्स, एडॉन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी बिचौलियों का उन्मूलन। किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उत्प्रेषण, सर्च्योरी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा MWM येट्स। अगला क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का मांग उठाई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1939। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो विलियम एमर्सन, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार सुलवा सूत्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ज्यामिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कोमन। अगला क्वेश्चन, बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत के माध्यम से बाल सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण का श्रेय पाने वाला किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 2021-23 के लिए सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कैलाश सत्यार्थी होगा। अगला क्वेश्चन, रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और किसके बीच लगातार संघर्ष होते रहे? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बहमनी के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। जिन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एलील, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्य सभा में आचार समिति का गठन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा राज्यसभा के सभापति। अगला क्वेश्चन, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक में हुआ था? इसका करेक्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला क्वेश्चन, भारत में फसल मौसम के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो फसल मौसम के हिसाब से हमारा जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां, चारा फसलों की खेती की जाती है। यह करेक्ट आंसर हमारा यही होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? यह विकसित देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है जबकि रात में 45 डिग्री तक गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मलेशिया। अगला क्वेश्चन, यदि हेंडरसन हेसलबैच समीकरण में pH = pKa है तो यह सही विकल्प चयन कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर होगा HA = A-। अगला क्वेश्चन, रीवेंचमेंट मास्टर्स वर्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट एन लिन रोथे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? अगला इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? इसका करेक्ट आंसर कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। फ्रेंड्स, अगले शिफ्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नाथुला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शंस देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति पावर 0.25 -d है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या है? तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हमारा, जब हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे तो आएगा हमारा फोकस दूरी -4 मीटर वाला अवतल लेंस। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो वायु प्रहार एक्सरसाइज हमारा कहाँ हुआ था? पूर्वी थिएटर में। ये पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, पिछले शिफ्ट में फिर से रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन, QUEQIAO 2 सिग्नल रिले उपग्रह को किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, जो भावी लूनर प्रोब मिशन के लिए संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा चीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्र पसाड़ी स्थल के रूप में जाना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका कायथ। अगला क्वेश्चन, fill in the blanks is a quantitative process of change of scale and size which can be measured and added by ethics and norms। इसका करेक्ट आंसर हमारा डेवलपमेंट हुआ। ये क्वेश्चन अंग्रेजी में हो गया है फ्रेंड्स, अच्छा कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य के निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों का निर्माण और कानून बनाने में सरकार का मॉड्यूल प्रदान करते हैं। इसका करेक्ट आंसर निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक में खाली स्थान शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर BIRD। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसने विशेष रूप से IT और सेवा क्षेत्रों
में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा चावल। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की? इसका करेक्ट आंसर हमारा दक्षिण अफ्रीका होगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तमसिक के उद्घाटन संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा महाजन, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा 2005 होगा। भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर बिहार राज्य की। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को खाली स्थान किया गया तो अवमूल्यति यानी कि डिवैल्यूड किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? तो लोक संगीत का एक रूप हमारा होता है नवोरिया गीत। इस सारे ऑप्शंस में यही हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक सड़क की लंबाई हमारा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर किस भारत राज्य के मुख्यमंत्री थे? करेक्ट आंसर हमारा हरियाणा होगा। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं के आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा मार्शल नायरेनबर्ग होगा। अगला क्वेश्चन, कथा सरित सागर में रचित कहानियों का एक संग्रह है, तो यह संस्कृत में रचित है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की प्रजाति ग्लोब बैटिनेसिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई थी? तो करेक्ट आंसर हमारा मेघालय होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध करने उनके कर्तव्य के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारा परमादेश यानी मंडामस। अगला क्वेश्चन, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर संजय यादव। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खाड़ी झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? तो ये नदी होगी लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन बॉडी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुणा स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन गुणा वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? तो इस रॉकेट का नाम अग्निबाण था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अगला क्वेश्चन, रोहित शर्मा पुरुष T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तालिका में किस स्थान पर रहे? इसका करेक्ट आंसर हमारा दूसरे होगा। अगला क्वेश्चन, शीत घाव कोल्ड सोर्स किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा HSV1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट इंडिया नेशनल MPI रिपोर्ट की गणना के लिए कितने संकेतकों का उपयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 12 संकेतों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इन ऑप्शंस को फ्रेंड्स एक बार देख ले। ऑप्शंस में हमारा अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री अध्यक्षा के मंत्री
यानी अनुच्छेद 76 वाला हमारा ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन, इची कुरोसावा द्वारा जिब्रेलिक एसिड की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोधन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1926 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हमारा 1930 होगा। मेघना का मुख्य धारा बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल साइंसेज श्रेणी में विज्ञान युवा 2024 पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अरविंद पेनमत्सा निम्नलिखित में से किस संस्था में सहायक प्रोफेसर है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा IISSC बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता में स्थापित ब्योथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? करेक्ट आंसर हमारा ईश्वर चंद विद्यासागर। ब्योथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव यही थे। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य पोषण मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना था। अगला क्वेश्चन, कुलोतुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो यह चोल वंश के राजा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्डो निग्योर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जूल होगा। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28-30 नवंबर से 2023 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हमारा दुबई होगा। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो अगला करेक्ट आंसर हमारा 1906 होगा। Which of the following statements is a true of the Carnatic music in India? Geetam is the simplest type of composition. Khayal is a part of Carnatic music. And third, Padas are scholarly compositions of Telugu and Tamil. इसका करेक्ट नंबर 1 और 3 होगा। अगले क्लास में हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।